ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा के अनमोल मोती लेकर आई हूँ। आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में इसे उतारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज का विषय जो है वो है भवसागर कि हमें अपने जीवन रूपी भवसागर को पार करने के लिए अपने सद्गुरु पर कैसे विश्वास रखना चाहिए। ये श्री सहीमान पंत जी ने अध्याय 10 में बताया है। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममयी प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय या मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर रखना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्तिभाव की ओर ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। आपने सुना ना, कितनी अच्छी बातें इसमें हेमान पंत जी ने कही है। ये सचमुच हमारे ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए ना, हम लोग भी हम लोग अपने आप को देखें तो हम देखेंगे कि हमें एक नाविक पे तो विश्वास रहता है, एक ड्राइवर पे तो विश्वास रहता है, एक पायलट पे तो हमें विश्वास रहता है ना। एक जहाज में जाते वक्त एक कैप्टन पे हमें विश्वास रहता है कि वो हमें समुद्र पार करा। लेकिन क्या हम इतना विश्वास अपने ईश्वर पर करते हैं? नहीं। हम हमेशा अंदर हम जो है ना, हमारा मन डगमगाता रहता है। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है, संशय ही रहता है हमें। जब आप संशय कर रहे हैं तो फिर ईश्वर को मानने का क्या मतलब रह गया? देखिए, परीक्षाएं तो होती रहती हैं। दिन जो होते हैं ना, कभी अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका सद्गुरु का सानिध्य है तो आपको उन बुरे दिनों में से लड़ना आपको आ जाएगा। उन हालातों से आपको ईश्वर जरूर बाहर निकाल लेंगे। और रही बात इस भवसागर रूपी जीवन को पार करने की, इस जो हमारी नैया की खिवैया हैं, जो हमारे जीवन रूपी नैया है, उसको पार करने के लिए हमारे साथ हमारे सद्गुरु हमारे खिवैया के रूप में हैं। और उन पे आपको इसी तरह विश्वास रखना है जिस तरह हेमान पंत जी ने बताया है, जिस तरह से हेमान पंत जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। अगर आप ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखेंगे और सबूरी रखेंगे तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। और देखिए, ईश्वर कभी किसी को नहीं भटकने देते। अपने मन को ज़्यादा भटकाइए मत, है ना। उन पर समर्पण कीजिए, अपने गुरु पे, अपने ईश्वर पे, जिसे भी आप मानते हैं, है ना, जिससे भी मानते हैं, आप उन पे पूर्ण समर्पण कीजिए। उनका हाथ पकड़े रहिए और विश्वास रखिए कि आपको इस जीवन रूपी नैया आपकी जो है वो पार करा कर ही रहेंगे। इसलिए आप संशय तो रखना ही नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दीन दुखियों की, गरीबों की मदद करें, जीव जंतुओं की सहायता करें। अपने माता पिता का बहुत आदर करें, उनकी सेवा करें। और इन सब की सेवा में ही हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव है। और कल फिर मैं साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की खूबसूरत लीलाएं आपके लिए लेकर आऊँगी। और शायद हो सकता है कि आज मैं शाम तक या दिन तक मेरा एक वीडियो अपलोड करूँगी जो बाबा ने मेरे साथ अनुभव करवाए हैं। उसकी एक खूबसूरत लीला मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप ज़रूर उस लीला को सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।